अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ वारिया रहमान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैपिटल न्यूज़। मेरे साथ मौजूद हैं जमशेद अंसारी साहब। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर, मरियम नवाज़ की एक और जो है वो हरकत सामने आई है कि उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान के बारे में इसराइल से रिलेटेड कोई ट्वीट किया और फिर उसको डिलीट कर दिया। तो ये क्या मामला है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात यह है कि ये इमरान खान साहब के सदाकत की दलील है। आप देख रही हैं कि 11 अपोजिशन की सियासी जमातें जो हैं वो इकट्ठी हो चुकी हैं और मैंने भी अपने एक व्लॉग में तफसीलन इस बात का जिक्र किया था कि चाहिए तो ये था कि ये लोग हमें बताते हैं कि इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म बनने के बाद इतनी जायदादें बनाई हैं, इतने असासे बनाए हैं, इतने शुगर के कारखाने बनाए हैं, इतने घी के, इतने आटे के कारखाने बनाए हैं, इतने स्टील मिल्स बनाए हैं। ठीक है, यही चाहिए था ना। अब ये जो लोग इस किस्म के इल्ज़ामात लगाते हैं कि जैसे कि आपने मरियम नवाज की ट्वीट का तस्करा किया कि इमरान खान साहब ने अपना एक मुशीर, एक वज़ीर जो है, ठीक है, वो इसराइल भेजा है, तल अबीब भेजा है, ठीक है, और इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से बैकडोर जो है वो इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं और कोशिशें कर रहे हैं। उस ट्वीट का मकसद ये था मरियम नवाज का। अब वो ट्वीट भी जो है ना, उन्होंने वो वीडियो जो ट्वीट की थी वो पूरी तरह सुनी ही नहीं थी। ज़ाहिर है इन लोगों का क्या विजडम है, ठीक है, क्या इंटेलेक्चुअल विजडम है। मैं हमेशा कहता रहता हूँ ना, तो ये लोग तो इस सलाहियत से कतई तौर पे महरूम है। अब उसमें जिस सहाफ़ी का या थिंक टैंक, वो लंदन बेस्ड है, कोई नूर दाढ़ी साहब कोई इसका नाम है, ठीक है, तो वो लंदन बेस्ड जो है वो थिंक टैंक उनका शुमार किया जाता है और वो है भी काफ़ी डिस्प्यूटेड। तो उस हवाले से तो मैं किसी और वीडियो में उसके हवाले से तफसीली आपसे बात करूँगा। उसमें क्या था कि मरियम नवाज ने जब सुना कि नूर दाढ़ी ये कह रहे हैं, एक तरफ तो उन्होंने ये कहा, सवालों के जवाब दिए कि इमरान खान साहब ने एक मुशीर भेजा, चले ठीक है, मरियम नवाज साहबा आपने उसकी वीडियो ट्वीट कर दी। तो आगे उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ साहब 2 बार अपने वफूद भेज चुके हैं इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से। कितनी बार? 2 बार भेज चुके हैं। और उसी नूर दाढ़ी ने फिर ये भी कहा आगे चल के कि बेनज़ीर भुट्टो की खुद इसराइली वफ्द से खुद मुलाकात हुई है, ठीक है। यहाँ पे तो वो इल्ज़ाम मरियम नवाज उस वीडियो के जरिए ये लगवाना चाह रही थी कि इमरान खान साहब ने अपना मुशीर भेजा है ना। तो बेनज़ीर ने वाशिंगटन में खुद इसराइली वफ्द से मुलाकात की और एक बार उन्होंने इसराइल में अपना वफ्द भेजा, ठीक है। तो जब मरियम नवाज ने आखिरी हिस्सा सुना क्लिप का, तो उसमें तो ज़ाहिर है इनकी चोरी साबित होती है, ठीक है। तो उन्होंने फौरन जो है वो ट्वीट डिलीट कर दिया। अब मैं आपको बताऊं कि इसके कई पहलू हैं। एक तो ये है कि जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि इमरान खान साहब की ये फतह है, ठीक है, मैं इंटरेस्टेड हूँ कि मुझे बताएं कि इमरान खान साहब ने अपने और अहल खाना के नाम पे वज़ीर आज़म बनने के बाद कितने जायदादें बनाई हैं, बिजनेस एम्पायर बनाई है या नहीं बनाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चोरों के सरगना है सारे 10-11 जमातें और उनके कायदीन हैं, उन्होंने अपना पूरा जोर लगा दिया है, लेकिन इमरान खान साहब के खिलाफ, खुद इमरान खान साहब के खिलाफ ज़ाती तौर पे कोई एक भी करप्शन का स्कैंडल ये ढूंढने में नाकाम हुए। फिर इस तरह के जब ये इल्ज़ाम लगाते हैं नूर दाढ़ी की वीडियो ट्वीट करके, और उसमें भी उनकी अपनी सुबकी होती है। चलें, आपने वो मरियम नवाज साहिबा ट्वीट जो एक ट्वीट किया था, वीडियो ट्वीट की थी नूर दाढ़ी की, उसमें उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब ने अपना एक मुशीर भेजा है। तो हम ये उसूल तस्लीम कर लेते हैं ना, आप मान लें कि नवाज शरीफ ने 2 वफूद भेजे थे, ठीक है, जहां भी ये जाते हैं ना, ठीक है, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब, आप मुझे बताइए ना कि यहाँ से पलट कर गेम इनके मुंह पे वापस आ गई है, ठीक है। तो ये मरियम नवाज साहबा के हवाले से मैं एक और भी बात बता दूँ, किसी और वीडियो में मैं तफसीलन उन कंपनीज के, उन इदारों के नाम लूँगा और उस पर मैं काम कर रहा हूँ उस स्टोरी पे कि इन लोगों ने लॉबिंग फर्म्स जो है वो हायर की हुई हैं, ठीक है, और वो उन्हें दिन रात मशवरा देती हैं, और अमेरिका में है, बरतानिया में है और दूसरे ममालिक में है, वो इन्हें ये मशवरा देती हैं कि आपने इस सियासी सूरत हाल से कैसे निकलना है। आपको याद होगा कि पीडीएम इज्तिमाई इस्तीफों के हवाले से भी वो ड्रामा भी बेनकाब हो चुका है, अब लॉन्ग मार्च का ड्रामा भी बेनकाब हो चुका है। तो मरियम नवाज को लॉबिंग फर्म्स ने ये मशवरा दिया कि आप ऐसा करें कि पीडीएम का जलसा लोग, पाकिस्तानी लोग भूल नहीं रहे, ठीक है, आपने उनकी अटेंशन डाइवर्ट करनी है क्योंकि आपकी जो सियासी तहरीक है वो आगे बढ़ नहीं रही, ठीक है। तो उन्होंने मशवरा दिया कि आप एक ऐसा ट्वीट कर दें ताकि सारे लोग उस तरफ लग जाएं।
اور آپ کے اندرونی تضادات جو ہے پی ڈی ایم کے، آپ کی پارٹی کے، وہ سارے لوگ بلا کے اس طرف آنے لگ جائیں. اس لیے مریم نواز نے ان کے کہنے پہ یہ ٹویٹ کر دیا، پھر فوراً ڈیلیٹ کر دیا، تاکہ ہماری جو ناکامیاں ہیں وہاں پی ڈی ایم تحریک میں اور ایز اے پولیٹیکل پارٹی پی ایم ایل این کے اندر جو خود رفٹ اور تقسیم موجود ہے، اس سے کسی طرح توجہ ہٹ جائے. یہ اتنے شاطر لوگ ہیں، یہ بھی ایک پہلو ہے. یہی اپوزیشن جو ہے پہلے دن سے کہہ رہی ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، تو اب اس طرح کی ٹویٹ کر دینا اور اس میں ان کا اپنا ہی بھانڈا پھوٹ جانا، تو کیا یہ غداری نہیں ہے ملک کے ساتھ؟ تو ڈیفینیٹلی نا، میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ جو عمران خان صاحب، تو بھائی عمران خان صاحب کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ وہ ان لوگوں کی طرح منافق سیاستدان نہیں ہے. جو بھی ان کی زبان پہ آتا ہے وہ سیدھے سادہ ببانگ دور وہ کہہ دیتا ہے. کئی انٹرویوز میں کسی وزیر اعظم نے ایسا اعلان آج تک کیا، کئی انٹرویوز میں انہوں نے کہا کہ میں کسی بھی صورت اسرائیل کو تسلیم نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، تو وہ مطلب ان کی نیت یہی ہوتی ہے، جو وہ اندرونی طور پہ سوچ رہے ہوتے ہیں وہی اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں. تو اس طرح کے جو یہ گھٹیا لوگ ہیں جو ان پہ الزامات لگاتے ہیں، تو غیبی نصرت جو ہے وہ عمران خان صاحب کے سامنے آ جاتی ہے، ان کے حق میں آ جاتی ہے. تو آپ خود سوچیں نا کہ اس سے بےعزتی کس کی ہوئی ہے؟ بالکل ان کی مریم نواز کی ہوئی ہے نا. اور اپنے والد کی بےعزتی کروا دی انہوں نے، اپنے والد کا بانڈا پھوڑ دیا انہوں نے. کیونکہ آپ نے خود، میں نے تو ٹویٹ نہیں کیا نا وہ ویڈیو، مریم نواز صاحب آپ نے خود وہ ویڈیو ٹویٹ کی ہے اور اس میں وہ آپ کے والد کا تذکرہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ حالات ہے. اس کے علاوہ اس کے کئی پہلو ہیں، لیکن آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. بالکل ناظرین، آپ نے سنا کہ کس طرح سے انصاری صاحب نے ہمیں تفصیلاً بتایا ٹویٹ کے بارے میں. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگلی ویڈیو میں جو ہے وہ اس ریلیٹڈ مزید جو ہے وہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے. فضل الرحمان کے حوالے سے بھی میں بتاؤں گا کہ کب کب کس کس ملک کے سفیروں سے جو ہے نا وہ خفیہ طور پہ ملتے رہے ہیں. ناظرین، اگر آپ کو انتظار ہے مزید ایسی تفصیلات کا تو چینل سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. شکریہ.